हेलो बच्चों, आपके प्यारे अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं संख्या और भिन्न, जो मैथ का बेसिक टॉपिक है। चलो हम सबसे पहले लेते हैं संख्याओं को, यानी नंबर्स। नंबर्स में प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु की गणना के लिए किया जाता है, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। यदि फिर अगले नंबर पे पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर दी जाएं तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे माइनस इन्फिनेटिव डॉट डॉट 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट प्लस अनंत तक। फिर उसके बाद हम बताते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। फिर उसके बाद ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो
विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9। फिर उसके बाद भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य भी संख्या से विभाजित होती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9, 15 अभाज्य संख्याएं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7, 5, 3, 11, 13। इसके बाद हम बताते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, वे परमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके अतः P/Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 0 के नीचे 1 से हम भाग लगा सकते हैं। 0 क्या एक पूर्णांक है, 0 क्या एक पूर्णांक है, 1 भी क्या एक पूर्णांक है, 1 भी क्या पूर्णांक है, तथा Q
0 के बराबर नहीं है, अतः 0 एक परमेय संख्या है। जैसे 3 एक परमेय संख्या है, 4 एक परमेय संख्या है, 5। फिर उसके बाद हम बताते हैं अपरमेय संख्याओं के बारे में। इसके बाद हम बताते हैं अपरमेय संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन P एक पूर्णांक हो, Q एक पूर्णांक हो, लेकिन Q बराबर 0 आ जाएगा तो वे संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाएंगी। यानी PQ इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर लागू नहीं होगी तो वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे √3/1 बराबर P/Q। P पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, यानी √3 एक पूर्णांक नहीं है। Q बराबर एक पूर्णांक है, Q बराबर एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। दो कंडीशन तो लागू है, तीसरी यानी पहली कंडीशन लागू नहीं है, इसलिए ये संख्या अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम बताते हैं भिन्न के बारे में। भिन्न, फ्रैक्शन, नंबर, उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है, जिनका अंश हर से छोटा होता है, वे भिन्न उचित भिन्न कहलाती हैं। वे भिन्न उचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे 3/4, 5/6 आदि। अनुचित भिन्न। इसके बाद हम बताते हैं अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है, वे इम्प्रॉपर भिन्न कहलाती हैं, यानी अनुचित भिन्न कहलाती हैं। वे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है, वे अनुचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे 4/3, 8/5 आदि। अब हम बताते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में, यानी मिश्रित भिन्न के बारे में। मिश्रित भिन्न मिक्स्ड
मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वे भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनती हैं वे मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। वे भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न से पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनती हैं मिश्रित भिन्न कहलाती हैं, मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। जैसे 3 सही 2/3 सही 2/5, 2 सही 1/3 आदि। अब हम बताते हैं मिश्रित भिन्न को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका। आइए, अगर क्वेश्चन में लिखा है 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2, तो देखो हम कैसे हल करते हैं। जैसे ये लिखा 3 सही 1/2, इसका मतलब है 3.5, 3 प्लस आधा। ये लिखे हैं 4 सही 1/2, इसका मतलब है 4 और आधा, मतलब 3। ऐसा लिख सकते 3 प्लस 1/2, इसे लिख सकते हैं हम 4 प्लस 1/2, 3 प्लस आधा 3.5, 4 प्लस आधा 4.5। तो 3 और 4 पूर्णांक हैं, जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, 4 3 7, और आधा कितना हुआ 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। फिर हम इसी प्रकार दूसरे भिन्न लेते हैं। 119 सही 1/5, 119 सही 1/5 प्लस 135 सही 1/6, 135 सही 1/6 लिखते हैं हम। 119 प्लस 1/5 प्लस 135 प्लस 1/6, 135 और 119 सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। 9 5 14 की 4, 3 1 4, 1 हासिल 5, 1 1 2, 2 से 54 प्लस 1/5 प्लस 1/6, 2 से 54 प्लस एलसीएम हुआ 30, 5 6 का 30 प्लस 6 पंचे 30, 2 से 54 प्लस 11/30, 2 से 54 सही 11/30। जिस प्रकार हमने इन भिन्न को स्टार्टिंग में अलग अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार हम सम्मिलित भी कर सकते हैं। एक 120 सही 120 सही 1/5 माइनस 115 सही 1/5। इन्हें इस प्रकार हम अलग अलग लिखेंगे। 120 प्लस 1/5 माइनस 115 सही माइनस के 1/5। 120 से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, प्लस 1/5 माइनस 1/5 खत्म हो जाए, क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5।
उसके बाद हम दूसरी भिन्न लेते हैं। 113 सही 1/6 माइनस 111 सही 1/5। तो इसी प्रकार इस भिन्न को अलग अलग लिखेंगे। 113 प्लस 1/6 माइनस 111 माइनस 1/5। 113 111 सीधे सीधे घट जाएंगे, कितना बचेगा 2 प्लस 1/6 माइनस 1/5। 2 प्लस इनमें हमें एलसीएम कितना हुआ 30, 5 माइनस के 6, 2 माइनस के 1/30। तो इस प्रकार लिखेंगे हम 1 प्लस के 1 माइनस 1/30, 1/30 यानी 1 प्लस 1 माइनस 1/30। 1 एलसीएम हुआ 30, 30 माइनस 1 1 प्लस 29/30। जिस प्रकार हमने अलग किया था उसी प्रकार हम सम्मिलित भी कर देंगे। इसके बाद हम बताते हैं विभाज्यता के नियम। इसके बाद हम बताते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम के नियम के नियम। सबसे पहले 2 के विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता का नियम, 2 के विभाज्यता का नियम, 2 के विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या या नंबर 2 से विभाजित होगी तो उसके लास्ट में 0 या सम संख्या होनी चाहिए, तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे 120 में लास्ट में 0 है, लास्ट डिजिट 0 है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 124, जैसे 524 आदि। अब इसके बाद हम बताते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे
4 5 3 4 5 3। देखो संख्या को जोड़ें, 5 4 9, 9 3 12, 12 देखो 3 से विभाजित है तो ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। चेक करते हैं, 3 एकम 3, 15, 3 बचे 15, 3 एकम 3। इसी प्रकार अब हम देखते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य हों तो संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हों तो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम लेते हैं 524। 524 में लास्ट के 2 अंक 2 4 से विभाजित हैं, यानी 24 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। देखो चेक करते हैं, 524 में 4 का भाग लगाएं, 4 एकम 4 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या फिर 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 525 के अंत में 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। चेक करते हैं, 5 एकम 5, 0 पचम 25 पूर्णतः विभाजित है। जैसे 30 के अंत में 0 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 छक्का 30। इस प्रकार अब हम पढ़ते हैं 6 के विभाज्यता का नियम। देखो जो संख्या 6 है 3 और 2 से मिलकर बनी है तो इसमें 3 तथा 2 के नियम का पालन होगा। जैसे 12 देखो अंत में 2 है तो सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगी, तथा अंकों का योग 3 है तो 3 से विभाज्य होगी, अतः यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब हम पढ़ते हैं 7 के विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना कर दिया जाए तथा अंतिम अंक का 2 गुना कर दिया जाए तथा शेष बची हुई संख्या से उसे घटा दिया जाए। अगर परिणाम 0 या 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना
अंतिम अंक का 2 गुना कर दिया जाए तथा शेष बची हुई संख्या से शेष बची हुई संख्या से घटा दिया जाए अतः परिणाम 0 या 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 343 अंतिम अंक का 2 गुना 9, अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटा दिया जाए, कितना बचेगा? अंतिम संख्या का 2 गुना शेष बची हुई संख्या से घटा दिया जाए, कितना बचेगा? 28। देखो 28 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम पढ़ते हैं 8 के विभाज्यता का नियम। 8 के विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंत के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हों, 8 से पूर्णतः विभाजित हों तो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 5 0 24। देखो अंत के 3 अक्षर 8 से पूर्णतः विभाजित हैं तो हम चेक करते हैं संख्या विभाजित होती है या नहीं होती है। 5 0 4, 8 छंग 48, 2 बचे 22, 8 दूनी 16, 6 8 8 64। तो देखो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब हम पढ़ते हैं 9 के विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। जैसे 8 5 7 और 7। देखो अंकों का योग देखते हैं। 8 5 13, 13 7
20, 20 7 27 अंकों का योग 7 से विभाजित है, तो हम चेक करते हैं संख्या अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो हम चेक करते हैं संख्या 9 से विभाजित होती है या नहीं होती है। 8 5 7 7 9 नमा 81 बच्चे 4 47 9 पना 45 2 27 9 तिया 27। देखो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब हम पढ़ते हैं 10 के विभाज्यता का नियम। दस के विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंत में अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 100, देखो हम चेक करते हैं 100 10 से विभाजित होती है या नहीं होती है। 100 में देखो 10 का डिवाइड किया हमने तो कितना बचा 10। देखो संख्या 10 से विभाजित हो गई। अब हम पढ़ते हैं 11 के विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 13 31, देखो जो सम स्थान है उनका योग करके देखते हैं। 3 1 4। अब विषम स्थान 1 और 3 4, इनका अंतर देखो 0 आ गया तो संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए। देखो हम चेक करते हैं 13 31 बटे 11, 11 एकम 11 2 23, 11 दूनी 22 1, 11 एकम 11। देखो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे अपने चैनल अपना स्कूल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाएं।